जी। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में आज सबसे ज्यादा डर किसी अपराधी या बीमारी से नहीं बल्कि पानी से है। जहां दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। अब हालात ऐसे हैं कि इलाके की हर माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए अस्पताल की ओर भाग रही है। हल्की खांसी हो, थोड़ा सा बुखार हो या मामूली सा लूज मोशन, माएं बहुत डरी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या सिस्टम की एक ऐसी चूक जिसकी कीमत मासूम जानों ने चुकाई है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ है परमार्थ के संस्थापक संजय सिंह, जो देश में पानी की सुरक्षा और टिकाऊ समाधान पर काम कर रहे हैं। सर, न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि 15 मौतें, जिनमें 5 महीने का जो मासूम बच्चा था बयान, उसके तो इसे क्या मानते हैं आप? यह सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम की पूरी विफलता? अ, पूजा, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंदौर में ये जो घटना घटी है, वो इस बात की तरफ एक इशारा कर रही है कि हमारा जो तंत्र है, ये जी सिस्टम सर। है ख़ास तौर से जो जिसके ऊपर ये पानी की सप्लाई की ज़िम्मेदारी है, इसमें बहुत अमूल-चूल ढांचागत रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। हम जिस लेवल पे कर रहे हैं, वो इस लेवल पे है क्योंकि अभी हमारी जो तैयारी है, वो तैयारी हम देख पा रहे हैं कि कैसे भी करके काम चला रहे हैं। इंदौर की घटना की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर, जैसा आपने शुरू में ज़िक्र किया कि देश के एक सबसे जिसको स्वच्छ शहर की श्रेणी में लगातार जो 7 सालों से अवार्ड पाता रहा हो, और इंदौर को हमेशा ही माना जाता था कि बहुत ही स्वच्छ शहर है। मैं एक पानी के विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूँ कि वहाँ पे एक तस्वीर ये है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक धुंधली तस्वीर भी है क्योंकि वहाँ नदी, जो गंभीर नदी है, उसके एक अलग तरह के रसायन के खतरे हैं। दूसरा ये है कि कई बार हो क्या रहा है कि हम सब इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीज़ें प्रचार पे बहुत फ़ोकस है, और ये पूरे भारत में, एक इंदौर की बात नहीं, हर जगह जो पूरा फ़ोकस है वो है प्रचार पे। लेकिन जो ज़मीन पे हमारी तैयारी होनी चाहिए, जो हमारा काम होना चाहिए, ये एक तरह से जिसको कहा जाए कि हमारा ध्यान लगातार हट रहा है। हम धीरे-धीरे, जब से ये प्रचार तंत्र हावी हुआ, इसके कारण हम जो ज़मीनी तैयारी थी वो हमारी कम हो गई। हमारे जो इसका जो एक बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल ये है कि क्या ड्रिंकिंग वाटर के लेके ऑडिट कब से नहीं हुआ? जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट, क्यों नहीं किया गया? सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑडिट का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 1 साल में जो भी वाटर सप्लाई हम जहाँ से कर रहे हैं, चाहे हम अमृत से करें, चाहे फिर हम जेजेएम से करें या हम कहीं से भी कर रहे हैं, नगर निगम ने अगर इसको किया है, तो वो अब प्रारंभिक तौर पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो निकल के आ रही हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स का जो यू कहीं न कहीं जो मल है, वो वाटर सप्लाई में गया और उसके कारण कॉलीफ़ॉर्म बना, और कॉलीफ़ॉर्म के कारण, और हम सब जानते हैं कि मानव मल इतना बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें लेके जाता है कि जिसकी, और ख़ास तौर से बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, वो सबसे ज़्यादा शिकार हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पूरा एक तंत्र, मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि जहाँ एक सरकार की विफलता की बात हम लोग प्रारंभिक तौर पे कह रहे हैं, लेकिन एक एक ये जिसको हम कहें कि सिविल सोसाइटी के सिविक सेंस का भी मामला है, क्योंकि जो और लोग हैं वो अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, हालाँकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग पहले से कह रहे थे गंदा पानी आ रहा है, तो गंदा पानी आ रहा था तो फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने ऑडिट्स क्यों नहीं किए? फिर जो हमारी इतनी सारी बड़ी-बड़ी जी। लैब्स हम बना रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाटर क्वालिटी अकेले इंदौर की समस्या नहीं है। भारत में 2050 तक सबसे बड़ा सवाल जो होने वाला है, वो वाटर क्वालिटी का होने वाला है। और जब तक हमने जो सरफेस वाटर पे जो जितनी योजनाएँ बना दी हैं, और सरफेस वाटर से सब नदी और इनसे पानी उठाने वाले हैं, और उनमें आने वाला जो पानी है, वो इतने प्रदूषित है कि हम उसको रॉ वाटर को उठाते हैं, फिर हम उसको स्वच्छ करते हैं, लेकिन अगर उसमें इस लेवल के घातक रसायन मिले हुए हैं, तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? पूरे देश के सामने अभी बड़ी चुनौती है, एक तरफ वाटर सिक्योरिटी, दूसरी तरफ जो हम कहते हैं वाटर क्वालिटी। क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट जिसको एस्पेक्ट है, जिस पे हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए, और ये चूक हमें इशारा करती है कि तो हमें सर इस सबको लेके। सर, तो जी, क्या पूछिए। ऐसी जो घटनाएँ हैं वो अचानक होती हैं या पहले से चेतावनी के संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसको नज़रअंदाज कर देती हो? देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। कुछ ना कुछ सिम्पटम्स तो शुरू होते हैं।
चाहे आप किसी भी चीज़ देखें कि कुछ न कुछ चीज़ें जिसको हम कहा जाए कि लापरवाही भी ना कहें, एक तरह से हम इसको कहते हैं नज़रअंदाज करना। तो चीज़ों को नज़रअंदाज करना जो जो जिसके लिए जिनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो रिस्पॉन्सिबल लोग उसको ये सोचते हैं कि ये तो ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो ये जो घटना हुई यहाँ भगीरथपुरा के लोग पहले से भी ये कह रहे थे कि गंदा पानी आ रहा, पानी में बदबू आ रही, क्वालिटी आ रही। उसको लेके छोटे-छोटे कुछ प्रयास किए गए, लेकिन मुझे जो लगता है कि उस समय इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया कि ये सारी चीज़ें अगर ये चीज़ें आ रही हैं और मुझे लगता है कि हमें दुनिया के दूसरे देशों से जो कई बार सीखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम कहें हमारे भारत में ही बहुत सारे बहुत प्रयोग हैं कि जिसके आधार पर कि हमें कहीं न कहीं जो अ, अगर वार्निंग सिस्टम है हमारे पास जिसको हम कहेंगे कि ये वार्निंग सिस्टम है, जैसे ही आता है वैसे ही हम बार्न पुटिंग पे युद्ध स्तर पे उसके ठीक करने की स्थिति में नहीं जा पाए और यही कारण है रहा कि ये घटना ऐसी घटी और घटना घटने के कारण पूरे लोगों में आज इंदौर में जिनके रिश्तेदार रहते हैं वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि आपका आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं। ये पूरे भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा हो गया कि ऐसा अगर पानी के कारण हो सकता है। और फिर ख़ास तौर से जो हम मलिन बस्ती जिनको हम स्लम्स कहते हैं, तो स्लम्स में जो समस्या है और ये सारी चीज़ों क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सघन बस्ती होती है, लाइन भी, टॉयलेट्स भी क्योंकि वो एक जिस तरह से एक हम एसओपी है। मुझे लगता है कि एक एसओपी जो बनी है, उस एसओपी का अनुपालन किया जाना चाहिए था और एसओपी का अनुपालन नहीं हुआ, वो एक बड़ी चुनौती रही। जी सर, हमने देखा जब ये जो घटना होती है उसके बाद सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए आपने देखा होगा कि जिसमें पानी बाल्टी में पानी भरा हो, पानी तो काफ़ी गंदा है। तो फिर ज लोग भी तो उसको पहले से देख रहे होंगे जब पानी आ रहा होगा तो लोग उसी पानी को पी रहे थे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होंगी इसके लिए पहले? नहीं, नहीं, निश्चित तौर से देखिएगा 2 चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं पीपल्स वॉइस, तो पीपल्स वॉइस में कौन-सी वॉइस है और पीपल्स वॉइस में स्पेस कितना है? लोग उठा रहे हैं लेकिन उचित फोरम तक उनकी बात नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जानकारी और जागरूकता के अभाव के कारण। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सारी चूकें रहीं और जो ज़िम्मेदार लोग रहे उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया और ये शून्य से हुई कोई घटना नहीं है। एकाएक कोई घटना नहीं है। ये एक तरह से जिसको कहा जाए कि ये काफ़ी दिनों से ऐसी परेशानी और मैं समझता हूँ मैं पानी के विद्यार्थी होने के नाते भारत के अधिकांश शहरों में अगर आप देखेंगे तो यही कई बार है कि वहाँ पे गटर का पानी चला जाता है क्योंकि वही नाली से पाइप जा रहा है और वहीं से अगर एक उसमें होल हो जाता है तो वो पानी उसमें चला जाता है। अब कहीं न कहीं इसमें सिविक सेंस की भी ज़रूरत है कि लोगों को अगर गंदा पानी था तो उबाल के पीना चाहिए था। ये जी। होना चाहिए था। अब उ उबाल के अगर पीना चाहिए था तो निश्चित तौर से हम ये मानते हैं कि वो एक हमारे सामने एक चुनौती है। लेकिन अभी मुझे जो लगता है कि हमें जो करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत ये है कि इस घटना को किसी सरकार का फेल्योर या सरकार की नाकामी ये सब बता देने भर का विषय नहीं। इस पे एक बहुत ही गहरे चिंतन की ज़रूरत है राष्ट्रीय स्तर पे। इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल जो है उसके कैसे बनाएँ और ये जो वाटर सेक्टर है जिसमें हम सप्लाई सेक्टर है इसके नियमित ऑडिट्स का कैसे प्राविधान करें, एसओपी जो बने उसका अनुपालन कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कैसे काम करे और जो ये वाटर लैब्स बनाए गए हैं पानी की क्वालिटी के पूरे देश भर की हालत ये है कि सरकारी लैब्स हैं वहाँ पे रसायन नहीं है, जो जो वहाँ पे पोस्ट क्रिएट होने चाहिए वो पोस्ट नहीं भरे हुए हैं। तो अब आप सोचो कि जिनकी ज़िम्मेदारी है जिनका कि वो को वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग करनी है, वो ही नहीं भरे हुए हैं। अब हम इसको कम्युनिटी को छोड़ दे रहे हैं कि वो कम्युनिटी के लोग किट्स से करेंगे, तो वो बहुत सर जो तो ज़िम्मेदार है जब जी सर, जी। यहाँ पे जब अभी तो 15 मौत आई, आप देखिए जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो हाई कोर्ट में कह रही है कि 4 मौतें हुई हैं, लेकिन जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को आप देखिए तो कह रहे हैं कि 15 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, कितने लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, कितने आईसीयू में हैं। तो सर जब इलाके में एक होती है, जब फर्स्ट केस आया, तो उस टाइम में जल आपूर्ति तुरंत बंद नहीं क्यों नहीं कर देनी चाहिए? एक्चुअल क्या है कि जब तक ये केस भारत में क्या है कि एक नया एक ट्रेंड बन गया कि जब भी कोई चीज़ हाइप नहीं होती, जिसको वायरल नहीं कहते हैं। आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया का आपने ज़िक्र किया तो चीज़ें जब वायरल होने लगती तब लोगों को लगता है कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित तौर से जब ऐसी घटनाएँ आई थी और ये इस पे कि कितनी डेथ हुई है ये सारी चीज़ें क्योंकि कोई मुझे लगता है कि इस पे फैक्ट्स अभी बहुत बाद में आएँगे क्योंकि ये जिनको वाटर क्वालिटी के कारण जिनके लीवर में कुछ डैमेज हुआ, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें अभी संख्या के ऊपर बात करना भी जल्दबाज़ी होगी। ये तो सामने तस्वीर निकल के आएगी और मीडिया के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और
दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर। और मुझे तो लगता है कि सरकार इतने संवेदनशील मुद्दे को लेके कोई ना कोई निश्चित तौर से आयोग बनाएगा, और आयोग जो एक इंडिपेंडेंट जाँच होगी। और मुझे लगता है कि इस पे इंदौर बहुत जागरूक लोगों का एक शहर है, उनको भी पीपल्स कमीशन एक बनाना चाहिए, स्वतंत्र जन आयोग बनाना चाहिए। वो लोग भी इसकी एक जाँच करें कि कारण क्या है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और उसमें एक सारे लोगों को, क्योंकि अगर दाग पूरे शहर के लोगों के ऊपर लगा है, तो शहर के लोगों को पूरा एक सर ये संवेदनशील दाग जी होके बिल्कुल सर, ये दाग देश पे लगा है कि एक ऐसा देश जो तरक्की कर रहा है, जो आज 4th नंबर पे जीडीपी के मामले में गए, वहाँ पर पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो जाती है। सर यहाँ पे मैं इस चीज़ को जोड़ना एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि आपने देख 5 महीने का एक बच्चा जो काफ़ी मासूम सा दिखता है, उसकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। तो ये दूध में उसकी माँ ने ये पानी मिला कर के उनको दे दिया। तो सर जब मासूम जो बच्चे हैं वो इस तरह ज़्यादा शिकार क्यों बनते हैं? क्या दूषित पानी का असर जो बच्चे हैं उन पर उनके लिए कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है? आपको, जैसा आप जानते हो कि बच्चे हैं, और बच्चों में आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कॉलरा, डायरिया, और ये जो पहले बहुत पैमाने पे होते हैं, तो क्योंकि बच्चे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, और वो सारी चीज़ें, और गंदे पानी के कारण अक्सर कर यूँ बड़े-छोटे सबको होता है, लेकिन ये इसकी व्यापकता किसको, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होता है? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ कि ट्यूबरकुलोसिस का अगर कोई मरीज़ है, तो उसको ज़रा-सी देर में कभी जाड़ा हो जाएगा, कभी फ़ीवर हो जाएगा, तो पूरा मामला जो है इम्यूनिटी का है। तो इम्यूनिटी के लेवल पे तो ये उ उस तरह से जो बच्चे हैं वो बहुत, और उनको तो छोटा-सा भी चीज़ गई और वो नुकसान कर गई, और वो बहुत सारी चीज़ें। और किसी का भी मासूम बच्चा अगर इस दुनिया से जाता है, तो निश्चित तौर से हम सबके लिए बहुत एक चिंतनीय विषय है कि हम एक कैसे कैसे समाज में वो बच्चा बड़ा होना चाहता है, कि जहाँ हम उसको एक इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हवा-पानी आपको स्वच्छ दे सकते हैं। ये मुझे लगता है कि एक सिटिज़न होने के नाते ये हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम एक कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। सर तो जैसे आप तो पानी के लिए काम करते इस तरह का जब कंडीशन आए तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको तुरंत क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि उनके बच्चे की जान बचाई जा सके? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक का सवाल है, कि जब भी, क्योंकि अकेली इंदौर में यह घटना होके रुक जाएगी ऐसा नहीं है। भारत में क्योंकि भारत के इतिहास में ये घटनाएँ रखी हैं कि पहले अगर आप देखें 80-90 के दशक तक भारत में बड़े पैमाने पे कॉलरा और डायरिया होता था, और उसके पीछे का कहीं न कहीं दूषित पानी ही होता था। लेकिन इन हाल के वर्षों में जो हमने स्वच्छता अभियान और तमाम तरह के जो अभियान चलाए गए, उनका परिणाम ये रहा कि ख़ास तौर से ये बीमारियाँ कम हुईं। और इसके लिए मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो एक स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। और उसमें उन्होंने जो सैनिटेशंस पे काम, मैं यहाँ पे किसी पार्टी या उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन उस पे कुछ भारत में तरक्की की। भारत में स्वच्छता के मानक पे बहुत सारी चीज़ें बढ़ीं। अब लेकिन जो लगता है कि ऐसी स्थिति में, एक तो मुझे लगता है कि वाटर लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, और उसमें वाटर लिटरेसी में सिर्फ़ पानी के संग्रहण की नहीं बात है, क्वालिटी पे बात करनी चाहिए। और पाठ्यक्रमों में बहुत सारे जगह पे बहुत पानी के बारे में आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए सरकारों को, म्युनिसिपैलिटीज़ को बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो अवेयर रह सकें कि अगर पानी गंदा आता है तो क्या कर सकें, और उसको मान सकें। जो अब ये डब्ल्यूएचओ और तमाम सारी रिपोर्ट कहती हैं कि हम पानी को एक निश्चित टेम्परेचर तक उबाल के पानी पियो। ख़ासतौर से बच्चों को तो पिलाना भी चाहिए, कि उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाएँगे तो उसमें बहुत सारे तो जो सर ऐसे में उबाल कर पानी पीना काफ़ी है या फिर कुछ बैक्टीरिया या केमिकल ऐसे भी हुए जो उबालने से भी खत्म नहीं होते, वो फिर भी खतरनाक रहेंगे ही आपके शरीर के लिए? नहीं, देखिएगा, ये है कि अगर एक निश्चित टेम्परेचर पे हमने उस पानी को कर दिया, तो जब हम उस लेवल पे पहुँच गए, तो ये संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर खतरनाक, जैसे कॉलीफ़ॉर्म है, इस पूरे घटना के बारे में जो आ रहा है कि कॉलीफ़ॉर्म की घटना जो इतना बढ़ा, तो ये एक बड़ा कारण है कि जिसके आधार पर, क्योंकि वो बहुत दिनों तक ज़िंदा रह जाता है और पानी में बहुत सारा उसका प्रभाव रहता है, तो वो प्रभाव उसके लेवल पे हम कह सकते हैं। तो ये पानी उबालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ें हम और कर सकें। क्लोरीन जिसको हम कहते हैं, उसको डालने की बात है बहुत, और अलग-अलग तरह के उपाय हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरल और सहज उपाय है, जो हमारा एक भारतीय ज्ञान तंत्र में रहा है कि हम उबाल के पानी पिएँ, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए जो एक पूरे सिस्टम में जो एक ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं कि
रिफ़ॉर्म और स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ गैप है उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए और उस पे काम किया। जी सर, सरकार की तरफ से जो कहते हैं वो कि हम पानी की नियमित जांच करते हैं, तो जो उनका दावा है, आपने तो जमीन पे काम किया है इसको लेकर के, तो जमीनी हकीकत में वो कितना कारगर है सर? देखिएगा, सरकार की मंशा में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा की एक बड़ा तंत्र है। वो तंत्र के नाते जो नीचे तक की व्यवस्थाएँ हैं, उस पे अभी बहुत कुछ जिसको कहा जाए संवेदनशीलता की ज़रूरत है। तो ये संवेदनशीलता के अभाव के कारण लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है सरकार की स्कीम्स के बारे में। और मैं एक ग्रास रूट पे काम करने वाले पानी के विद्यार्थी होने के नाते मैं देखता हूँ कि मैंने भारत भर के राज्यों में जहाँ-जहाँ पे भी भ्रमण किया और देखा और पाया, लोगों में यही है कि वो उस जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं होता, चाहे निर्माण का हो, चाहे फिर सैनिटेशन का हो, चाहे फिर वाटर क्वालिटी का हो। ये इस लेवल पे दिक्कत है और मुझे लगता है कि वो दिक्कत जो है वो एक मानव जनित जो एक लोगों के स्वभाव में है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और तमाम सारी मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आई हैं, इनका उपयोग होने से कुछ चीज़ों में शायद सुधार हो। मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि शायद तकनीकी का उपयोग करके आगे कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी और सुधरेंगी। सर, उत्तर और मध्य भारत के का जो शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, वहाँ पर दूषित पानी से मौतें कितनी आम मानते हैं आप? लेकिन ये तो सामने आ गया, जो बहुत सारी तो ऐसी मौतें होंगी जो रिपोर्ट नहीं होती होंगी। नहीं, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़नी होगी और यूनिसेफ के साथ-साथ वो क्योंकि हर साल डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ एक रिपोर्ट दायर करते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे एक रिपोर्ट आती है कि भारत नहीं, अफ्रीका के देशों में भी गंदे पानी से बहुत मौतें होती हैं। वहाँ की एक बड़ी समस्या है और मैंने गया हूँ, मैंने देखा भी है। भारत में तो भी है, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली जो नंबर है, हम लोग एक हमेशा मानते हैं कि वेग में मैं थोड़ा मेरी अपनी व्यक्तिगत थोड़ा स्वभाव है, मैं वेग में बोलता नहीं हूँ। कि मैं किसी डेटा को अपुष्ट डेटा को आपको यहाँ कोट करूँ, तो ये नहीं, मुझे लगता है कि इस पे और रिपोर्ट्स का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह की घटनाएँ होती हैं, उसके बाद सिर्फ़ मुआवज़ा काफ़ी है, ज़िम्मेदार अधिकारियों पर भी आपराधिक कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर जिस तरह से मुआवज़ा राशि का ऐलान किया गया, बीजेपी की तरफ से जो उमा भारती उन्होंने भी इसकी काफ़ी आलोचना की है। मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मुआवज़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति के परिवार से कोई सदस्य जाता है, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है कि ये जो मुआवज़ा देने की परंपरा है, इससे ज़्यादा मुआवज़ा देके हम किसी के कष्ट को कम, क्योंकि वो जीवन भर खलता है। उस परिवार से पूछिए, जब उसका कोई सदस्य चला जाता है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि ये जो लोग दोषी हैं, उन पे कार्रवाई और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके ऊपर एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया जाए और जो मैंने कहा कि एसओपी बनाई जाए और नियमित रूप से उसकी एक ऑडिट्स और ये सारे जो जितने भी मैकेनिज़्म्स हम स्थापित कर सकते हैं, वो हमें स्थापित करने चाहिए। सर, भागीरथपुरा जैसी बस्तियों में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है इस वक़्त? अब तुरंत उन्हें राहत दी जाए, इसका कोई अस्थायी समाधान निकले या फिर गवर्नमेंट सबसे पहले जवाबदेही तय करे इस मामले में? मुझे लग रहा है कि कई चीज़ें समांतर करने की ज़रूरत है, सरकार कर भी रही है। एक तो ये इस तरह से जो जहाँ-जहाँ से ये हमें डाउट है कि हम जो है ये मानव मल मिला है, इस तरह के स्पॉट चिन्हित करके वहाँ पे जो हमारी वाटर सप्लाई है, उसको हमें अलग करने की ज़रूरत है। ऐसे ही जहाँ पे ये पॉल्यूटेड जगह हैं, वहाँ से। अभी हाल-फिलहाल में उससे सप्लाई ना करके हमें वाटर टैंकर्स का उपयोग करके वाटर टैंकर्स भेजे जाएँ, लेकिन वाटर टैंकर्स में भी हम ये देखें कि उनके जो पानी की गुणवत्ता है उसको पूरा, क्योंकि वाटर टैंकर्स में भी ये गड़बड़ी रहती कि वो गुणवत्ता फ़ॉलो नहीं हो पाती। तो जहाँ से भी पानी उठा रहे हैं उसके लिए हम गुणवत्ता, एक तो लोगों तक शुद्ध पानी पहुँचाया जाए। शुद्ध पानी पहुँचाने के साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों का विश्वास अभी बनाया जाए, भरोसा। लोग छोड़ के जा रहे हैं अगर मोहल्ले, तो उनको ये भरोसा है कि नहीं, आप परेशान मत होइए, ये चीज़ें हैं, अभी आपके साथ हम सरकार पूरी तरह से खड़े हैं। तो लोगों में एक उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। दूषित पानी का जो ये मामला है सिर्फ़ इंदौर का नहीं है, भारत के अन्य भी जो शहर हैं वहाँ पर इस तरह की इस तरह की जानकारी सामने आती रहती है। तो सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पानी के विद्यार्थी खुद को कहते हैं, आपने पानी के लिए काम किया है, तो आप ऐसे में सरकार को एक सलाह ऐसा देना चाहेंगे, चाहे इससे क्या होगा कि कल किसी और अभियान की जान नहीं जाएगी? मैं तो इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अर्ज़ करना चाहूँगा, समाज से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुत ही हम जिसको कहा जाए कि एक अ, भारत में मुझे लगता है कि बहुत एक ज़रूरी जो है वो लगता है कि एक
जहाँ-जहाँ पे ये गैप हैं उसको लेके एक एसओपी तैयार की जाए और एसओपी की नियमित निगरानी का काम किया जाए और जवाबदेही तय की जाए और जहाँ पे भी ऐसी गड़बड़ी हो उसको हम देखें और ये सारी चीज़ें। और इसके लिए जो करने की ज़रूरत है वो मैंने जो कहा कि वाटर लिटरेसी को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। हर गाँव और शहर में हर परिवार के व्यक्ति को पता हो कि पानी में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे। क्योंकि आने वाले दिनों में हवा और पानी 2 बड़े सवाल हैं। आप दिल्ली के मेट्रो में हैं, आप वहाँ से देख रहे हैं, आप वहाँ हवा का समस्या है, यहाँ पे जो ऐसे शहर हैं जहाँ पे हवा है लेकिन पानी की समस्या है। तो इन दोनों विषयों पे लगता है कि आने वाले दिनों पे सरकार को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता के स्तर को बढ़ाया जाए। नियमित रूप से जागरूकता हो, सरकारी तंत्र में जो सिस्टम है, सिस्टम की खामियों को दूर किया जाए, सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग किया जाए और इसमें ऐसे प्रोटोकॉल लिए जाएँ कि जिसमें किसी भी स्थिति में इस तरह की घटनाएँ ना हों। अगर कोई आदमी की लापरवाही अगर ऐसी जगह पे होती है तो उसको रोकने के लिए भी कोई उसके मॉनिटरिंग सेल हो, क्योंकि पूरा का पूरा मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम को हमें मजबूत करना। जी बिल्कुल सर, इंदौर की जो घटना थी और जो देश भर के आंकड़े हैं, वो साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जल संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की त्रासदी बन चुका है। अगर आज सुरक्षित पानी को प्राथमिकता नहीं देते हैं हम, तो कल विकास के हर दावे सिर्फ कागजी रह जाएंगे। संजय जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।